हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शादाब खान। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूं फ्रॉम साइंस स्टडी ग्रुप से, जिसका नाम है मैथमेटिकल लॉजिक। स्टूडेंट्स, हमने मैथमेटिकल लॉजिक के एक्सरसाइज 1.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ फॉरवर्ड किए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए कि राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग। सेम क्वेश्चन आपको पार्ट 3 के अंदर मैथमेटिकल लॉजिक का सेम क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको भी यही क्वेश्चन पूछा था कि राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में ये चीज जरूर आ रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 5 पे भी वहां पे भी सेम क्वेश्चन था, यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, तो 2 बार क्यों पूछा गया। ये आपके दिमाग में सवाल आना ही चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो अब लेकर आइए। ठीक है, कि यहाँ पे भी निगेशन पूछा, यहाँ पे भी। तो इसके अंदर चेंजेस क्या है स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिए कि निगेशन जब भी चेंजेस कैसे होने वाले कि जब स्टेटमेंट सिंगल स्टेटमेंट रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे पार्ट नंबर 3 के अंदर हम लोग ध्यान दिए थे। ये 2 टाइप का क्वेश्चन आप मैं पार्ट नंबर 3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 से मैं 2 क्वेश्चन उठाया हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं। तिरुपति ऐसा लिखा था कि क्वेश्चन तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, तो हम लोग क्या लिख रहे थे, तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश। यहाँ पे डायरेक्टली नॉट लिख रहे थे, यहाँ पे निगेशन हो जा रहा था। ओके, रूट 2 के बाद क्या लिख रहे थे, रूट 2 इज नॉट अ रेशनल नंबर, डायरेक्टली नॉट लगा रहे थे। लेकिन ये तब तक सेटिस्फाइड स्टूडेंट जब वो स्टेटमेंट सिंगल रहेगा। सिंगल मींस देखिए स्टूडेंट, डबल है क्या, कंपाउंड स्टेटमेंट है क्या। कंपाउंड स्टेटमेंट कब बोलते हैं, जब कोई 2 स्टेटमेंट लॉजिकल कनेक्टिविटीज से कनेक्ट रहेगा। लॉजिकल कनेक्टिविटीज कितने टाइप के हैं, 5 क्या है, जैसे पहला एंड है, और है, कंडीशनल है, बाय कंडीशनल है, और निगेशन को भी लॉजिकल कनेक्टिविटीज में भी बोल सकते हैं, लेकिन नहीं बोलेंगे तो भी चलेगा। मैक्सिमम यूनिवर्सल 4 ही लॉजिकल कनेक्टिविटीज है, एंड, और, कंडीशनल, बाय कंडीशनल। ठीक है, तो निगेशन का यहाँ पे रूल क्यों बताया गया, क्योंकि जब स्टेटमेंट कंपाउंड रहेगा, कंपाउंड मींस एक से ज्यादा रहने वाला है, 2 या 3 स्टेटमेंट रहेगा, तो वहां पे पूरा निगेशन का पूरी तरह से रूल चेंज हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, जब भी एंड का निगेशन का रूल कैसे चेंज हो रहा है, पी एंड क्यू की जब बात करेंगे, यहाँ पे मींस स्टूडेंट जो 2 स्टेटमेंट है वहां पे अगर एंड और वहां पे निगेशन अप्लाई कर रहे हैं तो क्या फॉर्मूला उसका बनेगा, निगेशन पी और निगेशन क्यू। ये पहला फॉर्मूला बनने वाला है। ओके, दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान दीजिए, निगेशन पी और क्यू से जब बनेगा तो यहाँ पे क्या आने वाला है, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर जो 1 दिया है सेम एज इट इज यही चेंज करने का आपको। ठीक है, अब तीसरा ध्यान दीजिए क्या होने वाला है, निगेशन पी कंडीशनल क्यू की तरफ। यहाँ पे क्या होने वाला है, P एंड निगेशन Q। ओके, यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ स्टूडेंट्स, क्योंकि ये अब मैक्सिमम आपको पहला दूसरा फॉर्मूला आपको इजी है, लेकिन तीसरा और फोर्थ नंबर का फॉर्मूला है वो थोड़ा सा टिपिकल है। टिपिकल क्या है स्टूडेंट, टिपिकल तो कुछ भी नहीं है मैथ्स में, लेकिन ये मैक्सिमम तीसरा और फोर्थ का थोड़ा सा अरेंजमेंट अलग है थोड़ा सा, तो वही टाइप का एग्जाम में आपको पूछा जाता है। लेकिन 1 और 2 अगर आप याद करते हैं, रिमेंबर करते हैं, तो आपको थर्ड और फोर्थ इजी याद हो जाएगा। ठीक है, निगेशन P बाय कंडीशनल, क्यू की जब मैं बात करूंगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या होने वाला है, पी एंड निगेशन क्यू। ये आपको कंडीशनल में जैसा लिखा ऐसे लिखने का है, और की साइन लगाने का है, क्यू एंड निगेशन पी। ओके, ये आपको लिखने का है। समझ में आया। तो ये फॉर्मूला 4 हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। कहां तक यूज करेंगे, जब आप ध्यान देंगे हर क्वेश्चन के अंदर कि वो स्टेटमेंट कंपाउंड है या सिंगल है। सिंगल रहा तो डायरेक्टली आप नॉट लिखेंगे, डायरेक्टली निगेशन का रूल अप्लाई हो गया। लेकिन जब कंपाउंड स्टेटमेंट रहा तो आप यही रूल फॉलो करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अभी मैं इसको रब करता हूं पहले। अभी ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स ऐसा दिया हुआ, x + 8 ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन 11 और y - 3 = 6। तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि पहले कंसीडर करना है कि 2 स्टेटमेंट जो क्या है कि लेट p = क्या है, x + 8 ग्रेटर देन 11। ओके, दूसरा क्या है, q = क्या है, y - 3 = 6। हम लोग कंसीडर कर चुके ये। अब क्या है कि द स्टेटमेंट इज, अब स्टेटमेंट पता चल गया यहाँ पे, द स्टेटमेंट इज कैसा है, द स्टेटमेंट इज P और Q। ओके, यहाँ पे अपने को पता चला गया कि ये 2 स्टेटमेंट है जो वो किस टाइप का कनेक्टिविटीज कौन सा जुड़ा हुआ है, P और Q। ये आपको लिखने का है। ध्यान दीजिए, यही सेम चीज मैं जितना भी बताऊंगा आपको सब में लिखते हुए चलने का है। द निगेशन ऑफ स्टेटमेंट, द निगेशन ऑफ स्टेटमेंट, द निगेशन ऑफ स्टेटमेंट। अब मैं यहाँ पे निगेशन अगर अप्लाई करता हूँ, निगेशन ऑफ P और Q। ओके, यहाँ पे अप्लाई किया निगेशन ऑफ स्टेटमेंट, यही स्टेटमेंट की बात करूंगा, यहाँ पे निगेशन अप्लाई किया तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, ध्यान दीजिए, निगेशन P एंड निगेशन Q। ओके, समझ में आया इसकी जगह। अब ये चीज आपको सेम ये स्टेटमेंट में जो आपके कंपाउंड स्टेटमेंट में दिया वही चीज लिखने का है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, द निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, द निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज
क्या है यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, निगेशन मीन्स क्या है, x+8 निगेशन अगर आपको चेंज करने का तो ये उल्टा कर दीजिए, यहाँ पे आप इक्वल टू की साइन लगाइए, ये निगेशन की साइन है, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद कौन सी साइन लगानी, एंड, यहाँ पे और है तो आप बट लिखो या फिर एंड लिखो, दोनों चलेगा। मैं क्या बोला आपको कि ये दोनों एंड की या बट की दोनों की साइन है ये, तो आप बट लिखिए या एंड लिखिए, दोनों चलेगा, कोई इशू नहीं है। फिर क्या लिखेंगे, y-3, यहाँ पे क्यों है, अब ये क्यों जो है वो कैसा निगेशन है, तो नॉट इज इक्वल टू 6, दैट इज योर फर्स्ट आंसर, ठीक है। तो x+8 जरा ध्यान दीजिए कैसे मैं बताया, यहाँ पे स्टेटमेंट पहले आपको बताने का जो पी क्यू माने वो स्टेटमेंट कैसा है, बीच में कैसा है और है, अगर एंड है तो एंड की साइन लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर उसका निगेशन करेंगे, निगेशन पी और क्यू, तो उसका आंसर क्या आता है यहाँ पे ध्यान दीजिए इसका। फिर इसी के बेसिस पे जो आपका स्टेटमेंट दिया हुआ निगेशन, उस पर निगेशन अप्लाई करेंगे, तो वो जो निगेशन अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या आने वाला है, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पहला आंसर कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड हो सकूं। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो, अभी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिए क्या है कि 11 इज लेस देन 15 एंड 25 इज ग्रेटर देन 20। तो आपको पहले पता लगाने का स्टेटमेंट कंपाउंड है या सिंगल स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे कंपाउंड स्टेटमेंट कैसे पता चला, एक स्टेटमेंट ये, एक स्टेटमेंट इसके बीच में कनेक्टिविटीज है, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। तो कंपाउंड स्टेटमेंट आया तो पी क्यू आपको, अगर ये कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं होता तो आप डायरेक्टली स्टेटमेंट के बीच में आपको डायरेक्टली आपको कहीं ना कहीं नॉट अगर लगे रहता तो नॉट हटाना पड़ता हमको, अगर नॉट नहीं लगे रहता तो नॉट को ऐड करना पड़ता है। यही एक सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट का निगेशन यूज करने का। लेकिन जब कंपाउंड स्टेटमेंट है तो ये 4 फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखने का है। अगर ये 4 फॉर्मूले में कुछ भी फॉर्मूला मिसिंग होता है तो स्टूडेंट 100% मैं आपको बोलता हूँ निगेशन का कंपाउंड स्टेटमेंट का रूल आप फॉलो नहीं कर पाएंगे, वहां पे आपके मार्क्स कट होंगे एग्जाम में, ठीक है। तो आप पहले यहाँ पे पी और क्यू कंसीडर करेंगे, पी और क्यू 11 लेस देन 15, क्यू क्या करेंगे 25 ग्रेटर देन 20, ओके। यहाँ पे द स्टेटमेंट इज कैसा दिया, अब स्टेटमेंट कैसा दिया, एंड दिया, यहाँ पे ध्यान दीजिए द स्टेटमेंट इज पी एंड क्यू है क्योंकि एंड की साइन लगी हुई है। तो अब स्टेटमेंट जब एंड क्यू है तो उस पर मैं निगेशन अप्लाई करूंगा, निगेशन अप्लाई किया तो निगेशन जब पी एंड क्यू पे अप्लाई करते तो क्या बनता है, निगेशन पी और निगेशन क्यू बना, ठीक है। तो निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट ऐसा ही निगेशन का बनाने का, मतलब यही फॉर्मूले का बनाने का, लेकिन जो स्टेटमेंट दिया उसको बनाने का आपको। अब वो स्टेटमेंट कैसा दिया ध्यान दीजिए, 11 लेस देन है तो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 15 हो जाएगा। मीन्स क्या पता चला, ये निगेशन का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे एंड था तो यहाँ पे क्या लगेगा, और लग जाएगा, ओके। निगेशन क्यू मीन्स इसका निगेशन क्यू बना देंगे, 25 ग्रेटर देन था, अभी लेस देन इक्वल टू 20। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे पता चला आपको, देखिए क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ। मीन्स क्या दिया, यहाँ पे कुछ एक स्टेटमेंट की वैल्यू दी है, इफ एंड ओनली इफ की बात क्या, मीन्स इसकी बात कर रहा है, ओके। इफ एंड ओनली इफ इट इज अ रोम्बस, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है कि क्वाड्रिलेटरल बोल रहा है कि स्क्वायर है, और इफ एंड ओनली इफ इट इज अ रोम्बस भी है। तो यहाँ पे 2 टाइप का स्टेटमेंट बात किया, यहाँ पे एक स्टेटमेंट बात कर रहा है कि यहाँ पे स्टेटमेंट जो 2 कनेक्टिविटीज से जोड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो कनेक्टिविटी से जोड़ रहा है वो पी और क्यू के बीच में जोड़ रहा है, ठीक है। तो हमको क्या सबसे पहले कंसिडर करना, आपको मैं बता चुका हूँ कि लेट पी क्या कंसिडर करना है, पहले स्टेटमेंट को कंसिडर करने का है। पहला स्टेटमेंट क्या है, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, ओके। यहाँ पे आपको पहला कंसिडर कर लिया हम लोग। दूसरा क्या कंसिडर करेंगे, यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू क्या कंसिडर करेंगे, क्वाड्रिलेटरल इज अ, दूसरा क्या करेंगे, इट इज अ रोम्बस। इट किसके लिए लगाया गया है, क्वाड्रिलेटरल के लिए ही लगाया गया, इट इज अ रोम्बस। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, पी और क्यू की तो बात हो गई, लेकिन पी और क्यू में किस टाइप का कनेक्टिविटीज यूज हुआ वो भी हमको बताने का जरूरी है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, द गिवन स्टेटमेंट इज, द गिवन की जरूरत नहीं है लिखने की, द स्टेटमेंट इज पी बाय कंडीशनल क्यू, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ किसकी साइन है, बाय कंडीशनल की साइन है, ओके। तो आप फिर ये स्टेटमेंट पे अभी निगेशन यूज करेंगे, द निगेशन ऑफ स्टेटमेंट अगर यूज कर रहे हैं हम लोग, तो आपको मैं बताया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे निगेशन यूज करें तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, P एंड निगेशन Q, ओके, और निगेशन Q एंड P। यहाँ पे आपको सॉरी निगेशन Q एंड निगेशन P लिखने का, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया, यहाँ तक। अब यही चीज आपको
यहाँ पे जो वर्डिंग में लिखा हो, जो सेंटेंस में लिखा है, इसी के फॉर्म में लिखने का है। तो यहाँ पे कैसा आप लिख सकते हैं, क्या द निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट, द निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, द निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज। अभी इस क्या है, यही आपको देखने का है। तो इसमें पहले पी किसको माने हम लोग, ये ध्यान में रखना है, यहां से चलने का आपको। तो क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर, पहले आपको लिखने का ऐसा, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। ओके, उसके बाद साइन किसकी लगाएंगे, एंड की। बट एंड या बट लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप यहां पे सेंटेंस के सिचुएशन के हिसाब से बट यूज करना पड़ेगा। बट क्योंकि क्या बोल रहे हैं, इट इज नॉट अ रोम्बस, क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा बट। अब इट किसके वास्ते यूज हुआ, क्वाड्रिलेटरल के वास्ते, तो बट क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल इज नॉट अ रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल इज नॉट अ रोम्बस। ये ध्यान में रखते हुए आपको यूज करने का, कैसे कैसे करने का। उसके बाद फिर किसकी साइन लगेगी, और की। और अब फिर क्या लिखने का, क्यों लिखने का। क्यों क्या है, यही की बात करें, मीन्स यही जो अभी हम लोग लिखे हैं, यहां से नॉट हटा के सिर्फ लिखने का। फिर क्या, और क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस। उसके बाद किसकी साइन लगाने का है, बट। यहां पे क्योंकि एंड के साइन है, मिस क्या लगाने का है, बट। बट आप लिखिए या एंड लिखिए, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से आपको बट ही लगाना पड़ेगा। बट अब निगेशन पी, निगेशन पी मीन्स क्वाड्रिलेटरल की, यहां पे निगेशन पी, तो क्वाड्रिलेटरल इज नॉट अ स्क्वायर। फिर आपको क्या लिखना है, क्वाड्रिलेटरल इज नॉट अ स्क्वायर। तो स्टूडेंट जरा आपको फिर से मैं ये समझाता हूं, पी और क्यू हमको सेम एज इट इज लिखने का। अब मैं आपको बार बार बताते हुए चल रहा हूं कि आप इंग्लिश के ग्रामर पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें पूरा ग्रामेटिकली ही आपको समझ में आएगा। इट किसके वास्ते यूज हुआ, क्वाड्रिलेटरल के लिए। तो द स्टेटमेंट इज कैसा दिया, पी बाय कंडीशनल क्यू। इस पे हम लोग निगेशन यूज किए, तो इसका फॉर्मूला मैं आपको पहले से ऑलरेडी बता चुका हूं। तो इसका फॉर्मूला आपको ऐसे बनाने का है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बनाने के बाद इसके स्टेटमेंट जो दिया उसके ऊपर आप निगेशन यूज करेंगे। तो ये जैसा दिया वैसे ही स्टेटमेंट बनाने का, क्या है कि क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, बट इसके क्योंकि एंड है। फिर क्वाड्रिलेटरल इज नॉट अ रोम्बस, या फिर आप इट इज नॉट अ रोम्बस लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। ओके, फिर यहाँ पे और की साइन लगी, तो यहाँ पे और लिखा। फिर मैं सेकंड स्टेटमेंट की बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्यों है, तो क्या है, क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस। फिर बट, क्योंकि एंड की साइन है तो बट लगा है, बट क्वाड्रिलेटरल इज नॉट अ स्क्वायर, क्योंकि यहाँ निगेशन पी है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। लेकिन स्टूडेंट जरा ध्यान रखिए, इस टाइप का क्वेश्चन ही एग्जाम में मैक्सिमम पूछा जाता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ओके स्टूडेंट, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अभी क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, इट इज कोल्ड एंड रेनिंग, मतलब क्या बोल रहा है, ठंडा भी है और बरसात भी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट, यहाँ पे क्योंकि एंड यूज हुआ है, मीन्स यहाँ पे क्या पता चला, दो स्टेटमेंट यहाँ पे बात हो रही है। तो हम लोग पहले स्टेटमेंट को कंसिडर करेंगे, P इज इक्वल टू इट इज कोल्ड। ओके, यहाँ पे पहला कंसिडर कर लिए इट इज कोल्ड। दूसरा क्या यूज कर सकते हैं, इट इज यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, इट इज रेनिंग। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे यूज कर लिया अभी हम लोग। अभी द स्टेटमेंट कैसा दिया हुआ आपको लिखने का, P एंड Q, ये किस टाइप का कनेक्टिविटीज लिखा है ये आपको यहाँ पे बताना जरूरी है, दोनों स्टेटमेंट। ओके, तब द निगेशन ऑफ, अब निगेशन वहां पे अगर अप्लाई कर रहे हैं हम लोग तो क्या बनेगा वो भी आपको बताना जरूरी है। तो निगेशन P और निगेशन Q, तो यही टाइप का आपको जो स्टेटमेंट है ये आपको निगेशन यूज करने का है। अभी देखिए निगेशन P मीन्स क्या यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, अभी इट इज नॉट कोल्ड। ओके, इट इज नॉट कोल्ड, और है यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इट इज नॉट रेनिंग, मतलब वहां पे ठंडा भी नहीं है और बरसात भी नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखते हुए इस टाइप के स्टेटमेंट को ऐसे लिखने का है। देखिए स्टेटमेंट दो टाइप का था, यहाँ पे आपको मैं बताया P एंड Q, उसका निगेशन किया। यहाँ पे जो यूज हो रहा है, यहाँ पे अगर आप गलत कर रहे हैं स्टूडेंट, तो यहाँ से आपको 100% रॉन्ग यहाँ पे भी होगा, गलत यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ पे अगर आप अच्छे से केयर करके लिख रहे हैं तो यहाँ पे भी, और ये जो आपको इतना बड़ा स्टेटमेंट जो आपका सेंटेंस लिखा हो ये सब में लिखना जरूरी है, तब जाके आपको 1 या 2 मार्क्स 100% पूरे के पूरे श्योरिटी के साथ मिलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 4th यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट होता है। तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अभी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इफ इट इज रेनिंग देन वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल। क्या बोल रहा है कि अगर बारिश हो रही है तो हम लोग बाहर जाएंगे और फुटबॉल खेलेंगे, ठीक है।
लेकिन ये यहाँ पे ध्यान दीजिए, इफ भी यूज हो रहा है देन भी, मतलब यहाँ पे इफ देन जब यूज होता है तो हमारा कितने टाइप का स्टेटमेंट हो गया, यहाँ पे 2 टाइप का स्टेटमेंट्स, और आगे एंड भी यूज हुआ। मीन्स क्या पता चला, इसके जो आगे एक और स्टेटमेंट है दैट इज 3 टाइप स्टेटमेंट। मैक्सिमम 3 टाइप का स्टेटमेंट आ सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया स्टेटमेंट मैक्सिमम कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। कौन कौन से? पी क्यू आर, 3 टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले कंसिडर आपको करने का कि लेट पी इज इक्वल टू, क्या करने का, पी इज इक्वल टू क्या है कि इट इज रनिंग। ओके, इट इज रनिंग, ध्यान में रखने का ये आपको, इट इज रनिंग हो गया। दूसरा क्यू किसके लिए कंसिडर करने का है, वी विल गो, वी विल गो। ओके, ध्यान में रखते हुए कंसिडर करने का है। यहाँ पे आर स्टेटमेंट किसके लिए कंसिडर करने का है, प्ले फुटबॉल। प्ले फुटबॉल मीन्स कौन फुटबॉल खेल रहा है, वी, मतलब हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं वी विल प्ले फुटबॉल, ऐसा भी लिख सकते हैं प्ले फुटबॉल। ओके, ध्यान में रखिए ये चीज। अब यहाँ पे तो गिवन स्टेटमेंट जो है, गिवन स्टेटमेंट कैसा है स्टूडेंट, पी और क्यू के बीच में क्या यूज होने वाला है, कंडीशनल की साइन, क्योंकि इफ और देन, ध्यान रखिए यहाँ पे देखिए, इफ और देन ये 2 स्टेटमेंट के बीच में ये यूज हो रहा है। ओके, अब दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट के बीच में क्या यूज हो रहा है, ध्यान दो जरा। यहाँ पे मैं क्या साइन कर सकता हूँ, एंड आर की साइन लगा सकता हूँ। समझ में आया यहाँ तक? अब उसका निगेशन अगर मैं यूज करूं, निगेशन ध्यान दीजिए जरा, पी कंडीशनल क्यू एंड आर। ओके, तो यहाँ पी कंडीशनल क्यू पे अगर निगेशन अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे मैं थोड़ा रफ कर दिया हूं, आप लोग थोड़े से यही वीडियो के अंदर पिछले साइड में जाएंगे तो चेक करेंगे आप, तो यहाँ पे निगेशन जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पी एंड निगेशन क्यू। ओके, यहाँ का हो गया। अभी निगेशन जब इस पे अप्लाई होगा तो क्या देखें, ये एंड का क्या हो जाता है, और हो जाता है, ठीक है, और ये आर के पास भी निगेशन आर आ जाएगा। समझ में आया इतना? अगर कंफ्यूज हो तो फिर से देखो, इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिर्फ जब निगेशन इसकी जगह अप्लाई होगा, पी एंड निगेशन क्यू। अब हम लोग डुअल्स के अंदर देखे, जब भी चेंजेस करते हैं वहां पे, डुअल्स से छोड़िए आप, इससे पास निगेशन वगैरह जब देखे तो एंड की सिचुएशन चेंज हो जाती है। यहाँ पे कनेक्टिविटी चेंज होने के बाद एंड का क्या हो जाता है, और ये निगेशन आर के साथ चले जाता है। समझ में आया? तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। टिपिकल यही वजह से होता है स्टूडेंट, क्योंकि निगेशन का रूल बहुत ज्यादा चेंज करता है यहाँ पे। तो अभी निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इसके बेसिस पे जाएंगे। इसके बेसिस पे क्या जाएंगे, पहला पी लिखेंगे। पी क्या है, ध्यान दीजिए, इट इज रनिंग। ओके, इट इज रनिंग, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज रनिंग, ठीक है। फिर क्या है, दूसरा क्या है, वी विल नॉट गो। उसके पहले क्या लगा है, इट इज रनिंग बट वी विल नॉट गो, वी विल नॉट गो। ओके, उसके बाद कौन सा स्टेटमेंट, उसके बाद कौन सा कनेक्टिविटी यूज हुई है, और यहाँ पे क्या लगाएंगे, और उसके बाद ध्यान दीजिए कौन सा हुआ है, निगेशन आर। निगेशन आर मीन्स यहाँ पे प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वी विल नॉट प्ले फुटबॉल, वी विल नॉट प्ले फुटबॉल। समझ में आया यहां तक? वी विल नॉट प्ले फुटबॉल कैसे हुआ, देखिए यहाँ पे ये चेंजेस, ये अगर आपको बनाने एक बार आ गया स्टूडेंट, तो ये आपको बनाने में बहुत इजी जाने वाला, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपको बनाने का है। इट इज रनिंग था, बट या एंड के साइन लगाया, सिचुएशन के हिसाब से एंड लगेगा कि बट लगेगा, आप सिचुएशन के हिसाब से, आप इंग्लिश का ग्रामर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि एंड लगेगा कि बट लगेगा। इट इज रनिंग बट, लेकिन वी विल नॉट गो, हम नहीं जाएंगे खेलने। कहा नहीं जाएंगे मतलब कहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ पे लगा और की साइन, और मैं यहाँ पे लिखा वी विल नॉट प्ले फुटबॉल, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट क्या बोला है, प्ले फुटबॉल की बात की है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 5 का हमारा आंसर कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 के जो आंसर में है इट इज रनिंग, आप यहाँ बट लिखे एंड लिखे, कोई इशू नहीं होने वाला, ठीक है। वी विल नॉट गो, और यहाँ पे आप वी विल नॉट प्ले फुटबॉल लिखते तो भी चलेगा, या फिर वी विल छोड़ के आप वो वी विल अगर ड्रॉप करते आप नॉट प्ले फुटबॉल लिखते तो भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि वी विल सर ऐड कर दिया तो क्वेश्चन आंसर जो आने वाला गलत होगा, हमारे सर मार्क्स काटेंगे, ऐसा नहीं, ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि वी विल ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको मार्क्स कटने वाला, क्योंकि वी विल ही शो कर रहा है यहाँ पे। फुटबॉल कौन, हम खेलने जा रहे हैं, कोई और खेलने जा रहा है, हमारी ही बात हो रही है यहाँ पे। तो वी विल आप लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। आपके बुक के अंदर नॉट प्ले फुटबॉल है सिर्फ, लेकिन वी विल मैं खुद से ऐड करूंगा, आप भी खुद से ऐड करेंगे तो बेहतर है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो स्टूडेंट जरा देखिए, हम लोग 5 क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट कर चुके हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 6 और 7, 8, 9 एक साथ देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 6 जरा ध्यान देखिए, रूट 2 इज अ रेशनल नंबर, कंपाउंड स्टेटमेंट है क्या? नहीं है। यहाँ पे कुछ भी बीच में कनेक्टिविटीज नहीं यूज हुई है, तो यहाँ पे डायरेक्टली निगेशन यूज होने वाला है। जैसे हम लोग पार्ट 3 के अंदर सेम क्वेश्चन था, इसके अंदर ये इसके वास्ते डाला है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर रहे हैं। यहाँ पे कंफ्यूज किस चीज का कर रहा है? क्योंकि कंपाउंड स्टेटमेंट का निगेशन अलग होता है, सिंगल स्टेटमेंट का निगेशन अलग होता है। तो रूट 2 आप यहाँ पे फिर उसके बाद आंसर में क्या लिखेंगे? रूट 2 इज नॉट अ रेशनल नंबर, सेम आप लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पे नॉट ऐड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जरा देखिए, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। यहाँ पे आप देखिए हमेशा इज एम आर के बाद ही नॉट यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नॉट कहीं नहीं है, तो इसके पास आंसर में आप सिर्फ यहाँ पे नॉट लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सिंगल स्टेटमेंट है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जरा ध्यान देंगे, तो यहाँ पे किस टाइप का क्वांटिफायर है स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, हम लोग प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल क्वांटिफायर। तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर यहाँ पे इज डिविजिबल बाय, इसके बाद यहाँ पे क्या लगेगा? इज नॉट डिविजिबल बाय। समझ में आया? यहाँ पे निगेशन यूज हो चुका। अभी क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर देखिए, ये किस टाइप का क्वांटिफायर है? दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशियल क्वांटिफायर। ये आपको मैंने बताया ये भी आपको कि ये किस टाइप का यूज होने वाला है, ये किस टाइप का यूज होने वाला है। ये अगर दोनों अगर आपको मालूम है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर और एक्सटेंशियल क्वांटिफायर, ये आपको मालूम है, तो हमारे जो प्रीवियस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, वो एकदम बिना देखे भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि इसके वास्ते पहले आपको मेरा पहला वीडियो जो इसके पहले प्रीवियस वीडियो वो देखना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x सबसेट ऑफ n सच दैट x माइनस 17 लेस देन 20, तो यहाँ पे आप आंसर में क्या लिखेंगे? इसको रिप्लेस करके, इसको रिप्लेस क्या करेंगे? रिप्लेस करके सिर्फ ऐसा लिखेंगे, इसके साइन की जगह सिर्फ आप लिखेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। दैट आंसर इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा यहाँ पे आंसर कंप्लीट होता है पूरी तरह से। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ फॉरवर्ड करेंगे। स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, अभी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? राइट कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मीन्स अपने को क्या लिखना है? आपको एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, एक नहीं 2 स्टेटमेंट दिया रहेगा। और एक चीज ये चीज ध्यान रखिए आप स्टूडेंट्स के, कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव सिर्फ कंडीशनल के अंदर ही आ सकता है, और कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं जो आपको शो करेगा कि जब भी आपका स्टेटमेंट कंडीशनल है तो उसी के अंदर ही आप ये यूज कर सकते हैं, कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव। तो आपको मैं बता देता हूँ, एक स्टेटमेंट दिया रहेगा। कैसा स्टेटमेंट रहेगा? एक स्टेटमेंट में 2 स्टेटमेंट दिया रहेगा। कौन सा स्टेटमेंट रहेगा? पी एंड क्यू, 2 टाइप का स्टेटमेंट रहेगा। पी कंडीशनल क्यू दिया रहेगा। तो आपको पहले इसको बोलेगा कि कन्वर्स निकालिए, तो कन्वर्स का फॉर्मूला आप ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। ध्यान में क्या रखना है? कन्वर्स मींस इसका अपोजिट करने का है, क्यू कंडीशनल पी करने का है। ओके, ये कन्वर्स की साइन है। दूसरा क्या है? इनवर्स। इनवर्स हमेशा आपको मालूम होगा, इनवर्स मींस अपोजिट होता है, तो इसी का अपोजिट मींस निगेशन आपको यूज करने का है। निगेशन कैसे यूज करने का है? निगेशन पी कंडीशनल निगेशन क्यू, ये यूज करने का है। तीसरा क्या निकालने का अपने को? कॉन्ट्रापोजिटिव। ध्यान रखेंगे आप, कॉन्ट्रापोजिटिव कैसे निकालने का है? कॉन्ट्रापोजिटिव आपको निकालने के लिए सेम कॉन्वर्स का जो फॉर्मूला वही लिखेंगे, कॉन्वर्स का जो फॉर्मूला वही लिखेंगे, सिर्फ निगेशन अप्लाई कर देंगे दोनों साइड। दैट इज सॉल्व। सॉल्व कैसे हुआ? कॉन्वर्स का आपको मालूम हो गया, कन्वर्स किसको बोलते हैं, इनवर्स मालूम पड़ गया, कॉन्ट्रापोजिटिव मालूम पड़ गया। यही तीनों को आपको स्टेटमेंट के अंदर निकालने का है। अब देखिए प्रोसेस कैसा निकालने का, स्टेप क्या फॉलो करने का है कि लेट पहले करने का P इज इक्वल टू एक्स लेस देन वाई। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखिए इफ और देन ही यूज हुआ, मीन्स क्या यहाँ पे आने वाला स्टेटमेंट P कंडीशनल क्यू आने वाला है। दूसरा क्या कंसिडर करेंगे? Q इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर। समझ में आया? ये छोड़ दीजिए अभी आप, इसका कुछ काम नहीं है यहाँ पे, सिर्फ ये कंडीशन सेटिस्फाइड के लिए। ये आप जब पीएचडी या फिर और आगे का लेवल, पीएचडी से सॉरी आगे तो होता नहीं है, जब आप एमएससी मैथ्स वगैरह या पीएचडी में जाएंगे तो आप इसकी वैल्यू आपको समझ में आएगी कि ये क्यों देता है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो पी क्यों आपको समझ में आया। तो अभी देखिए क्या होगा, द गिवन स्टेटमेंट इज, द गिवन स्टेटमेंट कैसा, द गिवन स्टेटमेंट इज पी कंडीशनल क्यू, क्योंकि यही बन रहा है यहाँ के अंदर। समझ में आया? अभी आपको शुरुआत यहां से करने का, स्टार्ट यहां से करना है कि क्या आपको निकालने का है। तो आप लिखेंगे द कन्वर्स ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, द कन्वर्स ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज। तो कन्वर्स का पहले आपको फॉर्मूला जो है यहां पे लिखना पड़ेगा, द कन्वर्स ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज क्यू कंडीशनल पी। उसके बाद आप उसको स्टेटमेंट में बताएंगे। स्टेटमेंट में क्या बताएंगे? यहां पे आप लिखेंगे कन्वर्स, फिर यहाँ पे डॉट लगाएंगे, सेम जिसको हम लोग कॉलन बोलते हैं। ठीक है, कॉलन लगाएंगे, फिर यहाँ पे कन्वर्स जब लिखेंगे तो कन्वर्स में क्या है? क्यू कंडीशनल पी है। क्यू कंडीशनल मीन्स दूसरे वाला पहले पे लिखने का, पहले वाला दूसरे पे लिखने का। तो आप क्या लिखेंगे? इफ एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर देन एक्स लेस देन वाई। ओके, यहाँ पे हमारा कन्वर्स कंप्लीट हुआ। अभी देखिए इनवर्स कैसा लिखेंगे? इनवर्स का क्या लिखेंगे आप? सेम यही चीज लिखेंगे,
द इनवर्स ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज गिवन, द इनवर्स ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, द इनवर्स ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, सेम ये चीज आपको लिखना है, ये थ्योरेटिकली पार्ट आपको लिखना जरूरी है। गिवन स्टेटमेंट इज, इनवर्स क्या है यहाँ पे ध्यान दो, निगेशन पी एंड नहीं कंडीशनल निगेशन क्यू। अब इसको आप जब इसमें लिखेंगे फंक्शन के फॉर्म में क्या लिखेंगे इनवर्स का, यहाँ पे ध्यान दो क्या लिखने वाले, निगेशन पी मीन्स आपको ऐसे ही लिखने का लेकिन निगेशन यूज करने का है, तो क्या लिखेंगे इफ, अब ये सब साइन है कैसे चेंज करते हैं, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, क्योंकि ये निगेशन की साइन बताता है। देन आप एज इट इज लिखेंगे देन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई स्क्वायर। ओके, यहाँ पे इनवर्स भी हमारा कंप्लीट हुआ। अभी कन्वर्स हो गया, इनवर्स हो गया, अभी क्या बचा है, कॉन्ट्रापोजिटिव। ध्यान दीजिए इसका तीसरा स्टेटमेंट मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, द कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ गिवन स्टेटमेंट, कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ गिवन स्टेटमेंट गिवन स्टेटमेंट इज, क्या है कॉन्ट्रापोजिटिव, ध्यान दीजिए निगेशन क्यू कंडीशनल निगेशन पी, ये कॉन्ट्रापोजिटिव है। अब इसका आप उसके अंदर लिखेंगे कॉन्ट्रापोजिटिव, इसके अंदर आप लिखने वाले, ठीक है, समझ में आया। अभी कॉन्ट्रापोजिटिव लिखेंगे तो मीन्स क्या पता चला, स्टेटमेंट भी पलटने का है और उसके अंदर निगेशन भी यूज करने का है। तो कैसा रहेगा, इफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई स्क्वायर देन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे देखिए कन्वर्स भी हो गया, इनवर्स भी हो गया और फिर कॉन्ट्रापोजिटिव भी हो गया। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ फॉरवर्ड किए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, फैमिली बिकम्स लिटरेट इफ द वोमेन इन इट इज लिटरेट। ठीक है, मीन्स क्या बोल रहा है कि फैमिली बिकम्स लिटरेट, और यहाँ पे एक 2 स्टेटमेंट बन रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, फैमिली बिकम्स इफ और देन की बात कर रहा है, मीन्स यहाँ पे इफ यूज हुआ तो यहाँ पे पी कंडीशनल क्यू की बात किया। ठीक है, तो कन्वर्स ऑफ गिवन स्टेटमेंट क्या है, क्यू कंडीशनल पी की बात होगी यहाँ पे। तो क्यू कंडीशनल पी कन्वर्स आपको खुद से स्टेटमेंट में आपका जो सेंटेंस है उसमें लिखना पड़ेगा। तो पी एंड क्यू था, तो पी कंडीशनल क्यू था, तो अभी क्यू कंडीशनल पी लिखने का है। तो क्यू क्या है यहाँ पे, द वोमेन, यहाँ पे आपको लिखना जरूरी है, द वोमेन इन इट इज लिटरेट। क्या लिखने का है, द वोमेन इन इट इज लिटरेट। और क्या लिखने का है, यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली ऐसे स्टेटमेंट चालू कर से, इफ द वोमेन इन इट इज लिटरेट देन अ फैमिली बिकम्स लिटरेट। ओके, यहाँ पे हमारा कन्वर्स कंप्लीट हो रहा है। अभी इनवर्स की तरफ जाएंगे। इनवर्स का फंक्शन क्या है, निगेशन पी कंडीशनल निगेशन क्यू। मीन्स आपको यही स्टेटमेंट में लिखने का, लेकिन क्या निगेशन के साथ लिखने का है। निगेशन के साथ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इफ द फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या आने वाला है, लिटरेट। देन क्योंकि निगेशन पी के साथ हो रहा है, देन द वोमेन इज नॉट लिटरेट। समझ में आया यहाँ पे, मतलब आपको पहला स्टेटमेंट सेम एज इट इज लिखने का है, सिर्फ निगेशन मीन्स नॉट लगाने का आपको। ठीक है, आप कॉन्ट्रापोजिटिव क्या, कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द गिवन स्टेटमेंट निगेशन क्यू कंडीशनल निगेशन पी। मीन्स यहाँ पे जो हम लोग स्टेटमेंट 2 यूज करें वो अपोजिट करेंगे और उसके अंदर हम लोग क्या लगाएंगे, निगेशन लगाएंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, इफ द वोमेन इन इट इज नॉट लिटरेट then the family does not becomes literate। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड कर सकूं। स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की फॉरवर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए, इफ सरफेस एरिया डिक्रीजेज देन प्रेशर इंक्रीजेज। सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो प्रेशर, मीन्स यहाँ पे देखिए इफ और देन का यूज हुआ, तो क्या पता चला हमारा स्टेटमेंट कैसा है,
पी कंडीशनल क्यू, यहाँ पे आपको लिखना है पी इज इक्वल टू सरफेस एरिया डिक्रीजेज, क्यू इज इक्वल टू प्रेशर इंक्रीजेज। कन्वर्स ऑफ द गिवन स्टेटमेंट क्या है, उसका अपोजिट हो जाएगा। अब अपोजिट हुआ तो आप कैसा लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इफ, यहाँ पे क्या लिखा है, इफ प्रेशर इंक्रीजेज, क्योंकि आपको अपोजिट में लिखने का, इफ प्रेशर इंक्रीजेज, इफ प्रेशर इंक्रीजेज देन सरफेस एरिया डिक्रीजेज। ओके, समझ में आया यहाँ तक? यहाँ पे हमारा ये कन्वर्स कंप्लीट हो रहा है अभी, सरफेस एरिया डिक्रीजेज। अभी इनवर्स में कैसा लिखेंगे स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे। इनवर्स क्या है, इनवर्स ऑफ द गिवन स्टेटमेंट कैसा, निगेशन पी कंडीशनल निगेशन क्यू। मीन्स आपको यही स्टेटमेंट सेम एज इट इज लिखने का, सिर्फ आपको क्या ऐड करने का, नॉट ऐड करने का, मीन्स इनवर्स का फंक्शन ऐड करने का। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इफ सरफेस एरिया, इफ सरफेस एरिया does not increases, does not decreases, then pressure also does not increases, also does not increases। अब आप लोग बोल रहे होंगे सर ऑल्सो कहाँ से आ गया, सिचुएशन के हिसाब से आप ऑल्सो यूज करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कॉन्ट्रापोजिटिव क्या है, कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द गिवन स्टेटमेंट से है। इसका जो स्टेटमेंट जो है, जो सेकंड स्टेटमेंट है उसको पहला लिखने का, पहले स्टेटमेंट को सेकंड में लिखना है, और साथ में निगेशन भी यूज करने का है। तो कॉन्ट्रापोजिटिव क्या बोलेगा, इफ द प्रेशर इज इंक्रीजेस, इफ द प्रेशर डज नॉट इंक्रीजेस, if the pressure does not increases, then surface area also does not decreases। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको फॉरवर्ड करा सकूँ। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इफ वोल्टेज इंक्रीजेज देन करंट डिक्रीजेज। यहाँ पे आपको पी और क्यू कंसीडर करने का, वोल्टेज इंक्रीजेज और करंट डिक्रीजेज, ठीक है। स्टूडेंट मैं सोच रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको ना कराऊँ, क्यों वास्ते इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि आप ये क्वेश्चन खुद होमवर्क कीजिए, और आप होमवर्क करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इसका आपका फाइनल कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव का आंसर क्या मिल रहा है, ठीक है। तो आप हमें यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 1.3 पूरी तरह से कंप्लीट होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी जो स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। स्टूडेंट मैं आपको इसलिए सब्सक्राइब करने बोल रहा हूँ ताकि आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है।